बंदिया जहान उत्ते करी ना गुमान वे सदा नहीं हो रहना इत्थे किसी इंसान भी। टहनियां दे देश विच फुल्ला नहीं हो आवना, इन्हां हस्तियां महफिलां ने तैनूं भुल जावना। चंगे चंगे बंदियां नूं मौत नहीं छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया वो भी फुल तोड़िया। हरे भरे बाग कई हो गए वीरान वे, सदा नहीं हो रहना इत्थे किसी इंसान में। हमदो सना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम, इज़्ज़त के लायक, मनसब के लायक मेरे मसलक के जमी उलमाए कराम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं यहाँ किसी तकरीर के लिए नहीं आया। मैं हुज़ैफा के वालिद को नहीं जानता, आज मुलाकात हुई है। मैं हुज़ैफा के वालिद का नाम नहीं जानता, आज सुना है यहाँ बैठे। और मेरी जो नीयत थी, किबला मुफ्ती अहले सुन्नत, यादगारे असलाफ, हर दिल अजीज शख्सियत, हमाजेद शख्सियत जो एक ही वक्त में कई जिहतों पे काम कर सकती है, मेरी मुराद मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब। मैंने आपसे, क्योंकि मैंने वीडियो देखी तो मैं वल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल था कि जनाजा हो तो ऐसा हो। तो मैंने इनसे रब्ता किया, तो मैंने इनकी दिलजोई के लिए, क्योंकि जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है ना, ये दुनिया वाले लोग नहीं समझ सकते कि ये कितना अजीम रिश्ता होता है। ये जो हमें सबक पढ़ाया जाता है ना, मार नहीं प्यार, आपको क्या पता उस्ताद की मार में कितना प्यार होता है। उस प्यार को आप क्या समझें जो उस्ताद अपने बच्चे को उस तोतली जुबान पे रब का कुरान पढ़ा के जब वो सजा देता है तो वो सजा नहीं होती, उसके पीछे उस्ताद उसका रोशन मुस्तकबिल देख रहा होता है। ये मैंने मुफ्ती साहब से रब्ता किया और मैंने कहा हुजूर, क्योंकि मुफ्ती साहब अल्लाह ने आपको ये इज़्ज़तों से नवाजा। मैं अभी अल्लामा किबला मखदूम हैदरी साहब के जामिया में था और ये भी एक अजीम शख्सियत है, अल्लाह ने इन्हें बहुत नवाजा है। तो मैं ये कह रहा था कि बाज़ शख्सियात के मुकद्दर में अल्लाह लिख देता है, उनकी कामयाबी अल्लाह उनके मुकद्दर में लिख देता है। मेरे पास टाइम में इस मौजू पे मैं बात करूँ दलाइल पे, लेकिन अहले इल्म लोग बैठे हैं, बाज़ लोगों के मुकद्दर में अल्लाह कामयाबी हमेशा की लिख देता है। वो जहां भी जाए ना, जंगल हो वो मंगल बना देते हैं। तो ये किबला मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब, वल्लाह मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा, गुलजार मदीना मस्जिद बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन मैं हसन अब्दाल की धरती में रह के गुलजार मदीना का नाम आसानी से लेने लगा, तो आखिर गुलजार मदीना में कोई काम ऐसा हुआ है ना, कुछ ऐसा काम हुआ है कि जिसकी वजह से मेरी तवज्जो भी इधर आई। फिर मदारिस तो बहुत हैं, आखिर मुफ्ती इरफानुल कादरी साहब की कोई लगन, कोई शौक, कोई तड़प, कोई दर्द, कोई ऐसा था ना कि पूरे फतेह जंग नहीं, पूरे जिला अटक की तवज्जो गुलजार मदीना की तरफ चली आई। और मैं जो मंजर देख रहा हूँ, ये देखे तुलबा इकराम, ये अदारे चलाने वाले हजरात, अल्लामा एहसान मदनी सब बैठे हैं और ख़ूबसूरत खिताब किया, बहुत अजीम शख्सियत हैं और फ़िक्र रज़ा के सही पासबान हैं। मसलक के रज़ा के पासबान हमारे किबला पीर हामिद रज़ा साहब, बहुत अजीम शख्सियत हैं, इदारा चला रही हैं। किबला नामूस रिसालत के जो मुआफ़िज़ हैं और आसिर नामूस रिसालत हैं, किबला मुफ्ती दाऊद रिज़वी साहब, ये हज़रात इन चीज़ों को समझते हैं कि ये जो तलबा का और असातिज़ा का रिश्ता आपस में होता है, ये जो दर्द होता है, ये क्या दर्द होता है। और फिर ये जब मैदान में उतरते हैं तो कितनी मुश्किलात आती हैं।
और इतनी जल्दी अल्लाह ताला कामयाबियां दे, इसके पीछे इखलास सरफरिस्त होता है। क़िबला मुफ्ती इरफान कादरी साहब ने ये जो बाग लगाया, बहार लगाई, मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जिस लगन के साथ मैंने इनको बच्चों के साथ खाना खाते भी देखा है, मैंने इनको बच्चों के आगे प्लेटें रखते भी देखा है, मैंने इनको बच्चों के दस्तरखान में साथ बैठे भी देखा है। यार इस रिश्ते का आलम क्या है कि सीजन आए आम का और मुफ्ती साहब किसी दोस्त को फोन करें कि सबके बच्चे आम खा रहे हैं, मेरे कुरान पढ़ने वाले बच्चे भी आम खाएं। ये कौन सा दर्द है यार, ये कौन सी मोहब्बत है। और मैं आपको बताऊं, ये बच्चा जो हुज़ैफा है, मैंने जब इसकी कब्र का मंजर देखा है ना, जो बच्चे पढ़ के जे खड़े होके पढ़ रहे थे या नबी सलाम अलैका, और ये अंदाज मुफ्ती साहब के साथ ख़ास है और इन्हीं की पहचान बन गया है। वल्लाह मैं मिंबर रसूल पे खड़ा होके कह रहा हूँ, मेरे दिल में आया काश ये मंजर हमारी कब्र पे भी, कि कब्र में बच्चे। अल्लाह, यहाँ मैं एक बात सुनाऊँ आपको। मैं एक इदारा चला रहा हूँ और इदारे के हवाले से मैं जुनून रखता हूँ, और मेरी रग रग में जो शौक भरा है, इसके पीछे एक कोल है। वासिफ अली वासिफ का मैंने कोल पढ़ा है। वासिफ अली वासिफ की इदारा चला रहा था और सालाना मीटिंग होती थी, साल के बाद सारा स्टाफ इकट्ठा होता, एहतसाब होता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकम कितनी है, खर्च कितना है। अब जब एहतसाब शुरू हुआ, मीटिंग में कहा गया कि हमारा इदारा लाश में जा रहा है। जुमले में नशा है, अल्लाह करे आपको आ जाए, हमारा इदारा लाश में जा रहा है, खसारे में जा रहा है। और कहा वासिफ अली वासिफ से कि जो तरीका आपने रखा है, इदारे यूं नहीं चलते। वासिफ अली वासिफ ने कहा, तो मैं किसने कहा मैं इदारा चला रहा हूं? कहा ये जो इतने पछेड़े डाले हैं, ये इदारा ही तो चला रहे हैं। वासिफ अली वासिफ ने कहा, मैं इदारा नहीं चला रहा, मैं तो जनाजे की नमाजी पक्के कर रहा हूं। उसने कहा जो मेरे आएंगे वो मुंह दिखाने आएंगे, मेरे लिए कौन आएगा? मैंने ये इदारा इसलिए बनाया कोई मेरे लिए भी तो आए। अल्लाहु अकबर। कई बच्चों के जनाजे उठे, हमने पढ़ाए, जनाजों में हम गए, यहां वो हस्तियां आके बैठी हैं जिनसे टाइम लेने के लिए 1 महीना पहले राब्ता करना पड़ता है। मिलाद की तारीखें ली जाती हैं। मेरे जैसा कम इल्म और कम अमल, जिसके पास अमल भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, कोई वैसी आजिज़ी नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। मिलाद की तारीखें मुझसे कई लोग ले चुके हैं, लेकिन ये वो हस्तियां जिनके पर इल्म भी नाज करता है, जिनसे टाइम लेने के लिए लोग महीना पहले राब्ते करें और वो खुद ही मुफ्ती साहब को फोन करके कहें कि हम आ रहे हैं। कुछ तो है ना। और याद रखना, हुज़ैफा के जनाजे ने पूरे फतेह जंग वालों को मुतवज्जो कर दिया है। देखो मैं किस शान से जा रहा हूं। बच्चों के जनाजे पहले भी गए हैं, कोई मैं अनोखा नहीं गया। इस उम्र के बच्चों का जनाजा, कोई हुज़ैफा इस उम्र में पहला नहीं गया। फतेह जंग में इस उम्र के बच्चों के कई जनाजे उठे हैं। इस जनाजे की इनफरादियत क्या है? इस जनाजे ने रुलाया क्यों है? इस जनाजे ने तड़पाया क्यों है? इसलिए कि यह दीन का मुसाफिर था। और यहां मैं एक दर्द दिल से बात करूं, ये जो सादे मामे नजर आते हैं ना, सादी दस्तारें, ये मासूम फूल, ये मासूम सी कलियां, इन्हें हकीर ना जानना, इन्हें हकीर ना जानना। इन्हें अपने घर में खत्म पे बिठा के अचार वाली देग का इंतजार न करवाना। ये मेरे बच्चे तेरे चार वाले चावल के भूखे नहीं हैं, ये रब के मेहमान हैं।
इनकी शान बताने लगा हूं। मुझे मुफ्ती साहब ने कहा था कि अब टाइम भी नहीं रहा, क्योंकि रोटी भी आ गई है और लंगर तैयार है, और लंगर की बात कर दो तो बात समझ भी नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि जो जज्बात और जो चीज़ें हैं उसका इजहार, इन तलबा कराम की शान आपको बताऊं। दौर है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के दौर में एक मदरसे का तालिब इल्म है, और वो मदरसे के तालिब इल्म को शौक है किताब बीनी का। तलबा में भी क्वालिटियां होती हैं, उस बच्चे को शौक है किताब बीनी का, मुताले का शौक है। लेकिन गुर्बत का आलम यह है कि चिराग मुयस्सर नहीं। दिन के उजाले में तो प्यास बुझती है, रात का अंधेरा छाता है तो दिल मचलता है, काश रोशनी उठती तो मैं आका के इरशाद पढ़ लेता। उस तालिब इल्म को ना एक ख्याल आया, उसने सोचा कि बाजार में फलां दुकान एक हिंदू की है, और दुकान बड़ी आला है और माल उसमें बहुत ज़्यादा है। मैं हिंदू को जाके कहता हूं कि तूने चौकीदारी नहीं रखा, इतना तेरा माल है, चोरी हो सकता है। अगर तू दुकान की हिफाजत करना चाहता है ना, तुझे मुफ्त का चौकीदार मिल जाएगा। तुझे सिर्फ इतना करना होगा, दुकान के बाहर चिराग जला दे और तेरी दुकान की चौकीदारी मैं कर लूंगा। वो तालिब इल्म जाके उस हिंदू से कहता है, इतना माल तेरा जाया हो सकता है, चोरी हो सकता है, तू चिराग जला दे। उस रोशनी में बैठ के मैं किताब बीनी करूंगा, इल्म सीखूंगा और तेरा चौकीदारा हो जाएगा। हिंदू ने सोचा बात तो इसने ठीक की है, उसने चिराग जला दिया। ये तालिब इल्म दिन के उजाले में भी पढ़ता, रात को उस चिराग की रोशनी में बैठ के इल्म की प्यास बुझाता। मुझे लग गई, साल गुजर गया। साल गुजरा तो हिंदू जो है, ये जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें जान अजीज है या माल अजीज है, और ये हमारा मुकद्दर है, जान भी लुटा देते हैं, माल भी लुटा देते हैं, फिर भी कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये हमारा मुकद्दर है। हम सब कुछ लुटा के भी कहते हैं हक तो ये था, हक अदा नहीं हुआ। साल पूरा हुआ तो वो हिंदू सोचने लगा, हो ये तो तेल बड़ा खर्च हो गया है। उसने इस तालिब इल्म से कहा, मैं चिराग नहीं जलाता, मेरा माल चोरी नहीं होता, ये तो इतना खर्चा हो गया है, चिराग नहीं जलेगा। तालिब इल्म परेशान, जो दिन को मज़े लेता था रात की रोशनी में मज़े लेने लगा। अब उस मज़ा उससे कहा कि अब तो मेरे से ये मुताला जा रहा है, दिल उदास हो गया। दिन गुजरा, जब रात आई, आज चिराग नहीं जलना था, हिंदू ने चिराग बुझा दिया था। अब वो रात वाला, पिछली रात वाला मज़ा याद आया। मैं किताब बीनी करता था, लुत्फ लेता था, दिल भर आया, आंखें नम हुई, आंखें बरसने लगी, और फिर ये दिल की पुकार, ये फरियाद होने लगी कि काश चिराग जलता रहता, मैं इल्म की प्यास बुझाता रहता। अब इसी कश्मकश में फरियाद हो रही है आंसुओं के जरिए, और इधर आंख लगती है, इधर अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दीन के तालिब इल्म का मकाम देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महमूद गजनवी के पास चला जा, उससे जाके कह वो तेरी रोशनी का एहतमाम करे। अर्ज की आका, मैं चला जाऊंगा। महमूद गजनवी पूछेगा, तेरे पास क्या सबूत है, तुझे अल्लाह के नबी ने कहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, महमूद गजनवी से जाके कह देना, रोजाना जो तुम दुरूद शरीफ का तोहफा भेजते हो ना, 2 दिन से तुम भेजना भूल गए हो। अब ये तालिब इल्म उठा महमूद गजनवी के दरबार में और आके कहा, सरकार का पैगाम लाया हूं। तो महमूद गजनवी तो आशिक़ रसूल था ना, जब उसने सुना, कहा, बेटा ये चिराग तो रोशन हो रहा है, अब बकिया बता मैंने क्या करना है। मेरे भाई, ये दीन के मुसाफिर, ये बड़े खुशनसीब लोग होते हैं, इन्हीं के पाँव के नीचे पर बिछाए जाते हैं। और जो इल्म दीन सीखने के लिए चला वो जन्नत के रास्ते में है, और इस पे आप रवायात सुन चुके हैं। ये बच्चा हुज़ैफ़ा पूरे इलाके में पैगाम दे गया, अगर शान वाली मौत चाहते हो तो अपने बच्चों को मदरसे में ले आओ। वो बच्चा बता गया कि आज उस बच्चे के वालिद का पहले फतेह जंग वाले जानते थे, आज हसन अब्दाल में भी बात है, आज कामरा में भी बात है।
आज गिरदो नवा में दूर दराज बात हो रही है, ये कौन सा बच्चा दुनिया से गया है। कुछ जनाजे होते हैं जिन जनाजों पे फख्र किया जाता है, और हुज़ैफा का जनाजा वो था जिसमें फख्र किया जा रहा था। आपने जनाजा अमीरुल मुजाहिदीन का भी तो देखा था ना। अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा देख को मरने को दिल नहीं कर रहा था। तो याद रखिएगा, मिंबरों से आवाजें उठती हैं कि हाफिज का मकाम ये है, तालिब इल्म का मकाम ये है, आलिम का मकाम ये है। लेकिन हमारे लोग क्योंकि दीन से इतने दूर हैं और मौलाना हजरात से इतने दूर हो चुके हैं कि इन पे बातें बाज असर नहीं करती, और ये आते भी आखिरी टाइम है। लेकिन फिर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसे मंजर दिखा देता है, ऐसे मनाजिर दिखाता है, जो मिंबर से आवाज उठी तुम्हें समझ नहीं आई, प्रैक्टिकल देख लो कि दीन वालों की शान क्या होती है। हुसैन करबला को तुम नहीं समझ सके, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तुम शान नहीं समझ सके, यजीद और हुसैन के मुकाबले के तुम नहीं समझ सके, तो रब ने हुसैन के खादिम को भेजा, खादिम हुसैन रिजवी को भेजा, और खादिम हुसैन रिजवी ने भी फिर करबला बर्पा की, और फिर खादिम हुसैन रिजवी का भी जनाजा उठा। फिर रहती दुनिया तक बताया गया ये शान खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो हुज़ैफा का जनाजा उठा तो पता चला दीन के तालिब इल्म क्या होते हैं। और फिर मुफ्ती साहब ने ये जो आज का एहतमाम किया, और ये एहतमाम मुफ्ती साहब का, मैंने इनसे कहा हम दुआ के लिए आपके पास आना चाह रहे हैं, और इन्होंने कहा जी नहीं, आप उस दिन आए जिस दिन मैं बच्चे के लिए दुआ का एहतमाम रखूंगा। मैंने कहा जी कमाल है, आप एहतमाम रखेंगे। तो फिर इन्होंने उस बच्चे के कुछ वस्फ, कुछ खूबियाँ बताई, और कहते हैं अचानक ऐसा हुआ, दिल बड़ा रंजीदा है। तो मैं वहाँ से, ज़ाहिर है मैं भी एक इदारा चला रहा हूँ, मुझे एहसास हुआ कि जो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है, ये जो मोहब्बत होती है, अल्लाह उस बच्चे की तुरबत पर करोड़ा करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। उस बच्चे के वालिद गिरामी, दादा जान और जितने बकिया ख़ानदान वालों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। और बच्चा दुनिया से चला गया है लेकिन नाम बाकी रहेगा। हुज़ैफा नाम के फ़तेह जंग में बहुत से बच्चे होंगे, मगर ये हुज़ैफा ज़िंदा रहेगा। और गुलज़ारे मदीना के ये जो गुलदस्ता, ये जो फूल है, शायद इसकी शाखें कई जगह बनने जा रही हैं। अनकरीब पता नहीं कहाँ कहाँ ये बाग चलने जा रहा है, लेकिन जहाँ भी ये बाग लगेगा जिक्र हुज़ैफा का होता रहेगा, हुज़ैफा की मिसाल दी जाती रहेगी, और बच्चों के वालिदैन भी रश्क करते रहेंगे। अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, अल्लाह इस मस्जिद को सलामत रखे। मैं 10वीं मुहर्रम वाले दिन भी यहाँ आया, पिछले साल भी मैं आया, और मैंने इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी कि अगर मुफ्ती साहब ने फ़तेह जंग में एक मुनफरिद काम करके, बच्चों की तरबियत करके, अपने आप को इन बच्चों में बिठा के ऐसी तरबियत की कि ये मदरसा पूरे फ़तेह जंग में क्या पूरे इलाके में नुमायाँ हो गया, तो यकीनन इंतज़ामिया की मोहब्बतें वबस्ता हैं। और जो मस्जिद की इंतज़ामिया है, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ, वो भी 2 दफ़ा आए हूँ तो इनका तारुफ हुआ, बकिया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ मस्जिद की इंतज़ामिया अच्छी लालच रखी है। जनाजा तो सबका उठना है ना, ये बच्चे इस मदरसे के, इस मस्जिद का जो इंतज़ामिया का बंदा दुनिया से जाएगा, जनाजे में ये सारे बच्चे आ जाएंगे। तो आज से आप और मैं एक ही काम करें, और मैं अपने जज्बात, मैं अपने बच्चों से, कल मैं दौरा हदीस की जो क्लास है, ये वो दौरा हदीस के मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने हिफ्स में लिया था, आज वो दौरा हदीस में पहुँचे। और मैंने उन दौरा हदीस के बच्चों से कहा, मैंने कहा शायद तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतनी दुआएं नहीं करते। मैंने कहा कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता। मैंने कहा तुम पूछोगे इतनी दुआएं क्यों करता है हमारे लिए, तुझे क्या लालच है हमसे। मैंने कहा मुझे एक ही लालच है, जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे मदरसे का शेखुल हदीस तैयार हो जो मेरे जनाजे को कंधा दे, और मुझे में कब्र में उतारने वाला वो हो जिसने 30 मुसल्ले सुनाए हों, जिसने 40 मुसल्ले सुनाए हों, और कब्र में उतारते हुए तुम ये तो कहो ना हमारी नौकरी करके गया है। मेरे भाइयों, जनाजा उठना है, रूह निकलनी है, जिस्म बदन की जुदा, रूह की जिस्म की जुदाई होनी है, जनाजा उठना है। इस शान से मरो कि फिर लोग रश करें। तो अल्लाह ताला इस हुज़ैफा बच्चे के वालिदैन को सब्र अता फरमाए, क़िबला मुफ्ती साहब को इसकी बेहतरीन जज़ा दे।